देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अब पराली के बदले किसानों को निःशुल्क उर्वरक देगी सरकार। पराली के निस्तारण के साथ होगी लागत में कमी। खरीफ फसलों की कटाई करने वाले कृषि यंत्रों पर मिल रही 50% सब्सिडी। किसान भाई आज ही करें आवेदन। करनाल लाठीचार्ज के विरोध में करनाल में किसानों ने की महापंचायत। देर शाम किया लघु सचिवालय का घेराव। सीजन खत्म होते होते जैसे ही फसलों की कटाई का समय नजदीक आता है, वैसे ही किसानों के सामने फसल अवशेष यानी कि पराली को ठिकाने लगाने की एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है। ऐसे में चाहे केंद्र हो या फिर राज्य, दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों को पराली निस्तारण के लिए उपाय बताती रही हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार किसानों को पराली से छुटकारा दिलाने के साथ साथ उसके सदुपयोग के लिए एक खास बायोचार के उत्पादन की योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। दरअसल बिहार सरकार अब किसानों को उनकी पराली के बदले उससे बना उर्वरक निःशुल्क देने की तैयारी में है। एक खबर के अनुसार कृषि विभाग धान के पुआल को उच्च तापमान पर जलाकर उससे उर्वरक तैयार करेगा और फिर उस उर्वरक का इस्तेमाल किसान भाई अपने खेतों में कर सकेंगे। सरकार की इस योजना से किसानों को सीधे सीधे दो फायदे होंगे। पहला ये कि किसानों को पराली खेती में नहीं जलानी पड़ेगी, जिससे ना तो वातावरण दूषित होगा, ना ही खेतों की मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि कृषकों को उनकी फसलों के लिए खाद बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेगी, यानी कि उनकी लागत में भी कमी आएगी। एक खबर की माने तो इस योजना को इसी सीजन में धान की कटाई के साथ राज्य के आरा, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले से शुरू किया जा सकता है। वहीं अगर ये योजना इन जिलों में सफल होती है तो इसे धीरे धीरे राज्य के बाकी जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जाहिर है कि बायोचार के उत्पादन के लिए एक खास तरह की भट्टी का निर्माण किया जाता है। इस भट्टी में कार्बन को ठोस रूप से अवशोषित किया जाता है, जिससे पराली को खाद में विकसित किया जाता है। सितंबर का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है और अब करीब एक हफ्ते बाद से ही किसान अपने खेतों में लगी खरीफ फसलों की कटाई का काम भी शुरू करने वाले हैं, जिसे देखते हुए सरकार भी किसानों के कामों को आसान बनाने की एक कोशिश में जुटी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, तो हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों के लिए खास फसल कटाई की मशीन पर अनुदान देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा फसलों की कटाई, मड़ाई और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई तरह के कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इच्छुक किसान अपनी जरूरत के हिसाब से स्वचालित रीपर मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर चलित विनोविंग फैन, ट्रैक्टर मोटर ऑपरेटेड आदि कृषि यंत्र को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सभी कृषि यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी और B1 की प्रति होने के अलावा किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आपको बता दें कि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 13 सितंबर तक ही किसान भाई आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद चयनित किसानों की सूची 14 सितंबर को जारी की जाएगी। किसान भाई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल dbt.mpdage.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 अगस्त को करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश के किसानों ने जमकर अपना विरोध जताते हुए बीते मंगलवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस बीच जहां सरकार ने इस महापंचायत को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराने को लेकर अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश की, तो वहीं किसानों की तरफ से भी सरकार की कोशिशों को नाकाम करने में सफलता हासिल की गई। जहां पूरे दिन शांतिपूर्ण चले आंदोलन के बाद बीती शाम को किसानों ने लघु सचिवालय का
घेराव कर अपना डेरा जमा लिया। रात को सोने के लिए किसानों ने सचिवालय के बाहर सड़क पर ही दरियां बिछा ली, जहां किसानों के बीच धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात भर पुलिस ने भी पहरेदारी की। हालांकि इसके पहले सचिवालय के सामने से किसानों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद भी किसानों ने आखिरकार लघु सचिवालय का घेराव कर लिया। इस बीच एक खास बात ये नजर आई कि एक बड़ी तादाद में जमा हुए किसानों के खाने के लिए करनाल के 2 गुरुद्वारों ने अपना हाथ बढ़ाया और करीब 20,000 लोगों के लंगर की व्यवस्था की गई। इनमें किसानों के साथ पुलिस के जवान भी शामिल थे। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी खबरों पर भी। महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव मंडी को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ समय पहले तक इस मंडी में अमावस्या के दिन प्याज की खरीद नहीं की जाती थी। हालांकि इस मान्यता को बहुत पहले ही मंडी के कामों से अलग कर दिया गया और अब इसी की तर्ज पर येवला मंडी ने भी हाल फिलहाल में अमावस्या के दिन प्याज की खरीद करने का ऐलान कर दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने नए साल के दिन लासलगांव के बाद येवला में अमावस्या के दिन प्याज की नीलामी बंद करने की परंपरा को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद येवला मंडी समिति के प्रशासक वसंत पवार के इस आदेश को शीघ्रता से लागू करने का फैसला किया, जिसके बाद 70 साल में पहली बार येवला कृषि उपज मंडी समिति के परिसर में सोमवार को प्याज की नीलामी शुरू हुई। प्याज उत्पादकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से रबी कृषि मेला 8 और 9 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में प्रदेश के हर एक जिले से एक प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के चलते पिछले करीब 2 सालों से इस मेले का आयोजन ऑफलाइन नहीं किया जा सका था। ऐसे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मेले के ऑफलाइन आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि सम्मानित किए जाने वाले किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। इनमें से कई किसानों को आज सम्मानित किया भी जा चुका है, जबकि कई किसानों को 9 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। भारत में जड़ी बूटियों की करीब 49,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से हजारों प्रजातियों का इस्तेमाल पारंपरिक उपचार में किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, जिसके देखते हुए इनकी पहचान और संरक्षण के लिए BHU ने एक खास ऐप लॉन्च किया है, जो पौधों की वास्तविक हालत पर न सिर्फ अपनी नजर रखेगा, बल्कि इसके जरिए आप पौधों की उचित देखभाल भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस खास ऐप का नाम हाइपर स्पेक्ट्रल डिजिटल लाइब्रेरी ऐप है, जिसे बनाने में करीब 3 साल का समय लगा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।